अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज राबिया एहसन शिज़मा किचन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज भी आपके सामने एक बहुत मज़ेदार और टेस्टी डिश लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए हॉट एंड सॉर सूप। आपको पता है जैसे कि मौसम सर्दियों का चल रहा है और इस मौसम में बहुत शौक से जो है वो सूप पिया जाता है। तो आइए चलते हैं हम लोग और बनाते हैं बहुत मज़ेदार और टेस्टी किस्म का सूप। जी नाजरीन, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं जो है वो ऑयल शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है। हम लोग साथ ही इसके अंदर जो है वो जिंजर और गार्लिक ऐड करेंगे। जी, हम लोगों ने जो है वो ये पेस्ट शामिल कर दिया है जिंजर गार्लिक। अब हम लोग इनको अच्छे से फ्राई करेंगे कुछ देर के लिए। ये मैंने जो है वो सिर्फ खुशबू के लिए, फ्रेगरेंस के लिए ही इसमें शामिल की हैं, इसलिए इनकी मिकदार भी आप देख सकते हैं कि ये कम मिकदार में शामिल की हैं। थोड़ा सा ये जो है वो इसके अंदर अपना एक अरोमा जो है वो ऑयल के अंदर डेवलप कर दें। साथ ही जो है वो हम लोग अब शामिल करेंगे इसमें वेजिटेबल्स। जी नाजरीन, आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये हो गया है। साथ ही हम लोग इसके अंदर डालेंगे बारीक कटे हुए स्प्रिंग अनियन, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। इनको भी हम लोग हल्के से टॉस करेंगे। साथ ही इसमें हम लोग शामिल करेंगे बीन्स। बीन्स जो है वो हल्के से मैंने जो है वो बॉईल कर लिए हैं। साथ ही हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे कैरेट। बारीक कटी हुई तमाम वेजिटेबल्स जो है वो हॉट एंड सॉस सूप में बारीक कटी हुई होनी चाहिए। इसी से जो है वो सूप बहुत टेस्टी बनता है और ये बहुत जल्दी जो है ये फ्राई हो जाती हैं। इनको आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। साथ ही इसके अंदर हम लोग शिमला मिर्च शामिल करेंगे। कुछ मिकदार में कैबेज डालेंगे और इनको अच्छे से टॉस करेंगे। अच्छे से इनकी फ्राइंग होगी कि तमाम वेजिटेबल्स आपस में मिक्स हो जाएं। साथ ही यहाँ पर जो है वो मैंने कुछ कॉर्न्स का इस्तेमाल किया है। ये कॉर्न्स ऑप्शनल है। कॉर्न्स जो है वो कॉर्न सूप में जो है वो लाजमन डलते हैं। इसमें मुझे क्योंकि बहुत पसंद है कॉर्न्स, तो इसलिए जो है वो कुछ मिकदार में मैं इसमें भी कॉर्न्स शामिल कर देती हूँ। जी, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सारे वेजिटेबल्स लग रहे हैं। अब हम लोग इसके अंदर जो है वो वेजिटेबल स्टॉक शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने कुछ वेजिटेबल्स जो है यहाँ पे मैंने आपको बीन्स बताया कि उनको बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो पहले से ही जो है वो स्टॉक आपके पास अगर मौजूद होता है तो वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी वेजिटेबल जो है उसका आप स्टॉक बना सकते हैं। तो अब हम लोग शामिल करेंगे 3 कप जो है वो वेजिटेबल स्टॉक, जैसा कि आप देख सकते हैं। जी, ये इसमें शामिल हो गया है। इसको उबाल आने तक हम लोग इसको पकाएंगे और इसके अंदर जो है वो हम लोग बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि स्टॉक जो है वो आपने नीम गर्म ही डालना है। आप स्टॉक नहीं है तो उसकी जगह आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। पानी भी आपने नीम गर्म ही डालना है, वरना वेजिटेबल्स का जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कुकिंग प्रोसेस। इसलिए बेहतर है कि आप इसको नीम गर्म ही डालें। अब हम लोग साथ इसके अंदर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट। साथ ही हम लोग थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने हाफ टी स्पून शुगर का इस्तेमाल किया है। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस दिया है, 3 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून जो है वो यहाँ पे मैंने सिरका विनेगर यूज़ किया है। अब अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। जी नाजरीन, साथ ही यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। उसमें हम लोग 1/4 कप पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेंगे, यहाँ तक कि इसके लम्प्स ना बने।
और इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। साथ ही हम लोगों ने जो है वो उसको मिक्सचर में शामिल करेंगे। इसका अच्छे से पेस्ट बन गया है। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों ने जो है वो 3-4 उबाल इनको आराम से आने दिया है। अब हम लोग इसके अंदर जो है वो काली मिर्ची डालेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो यहाँ इसमें काली मिर्ची डाली है 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही यहाँ पे मेरे पास जो है वो मशरूम्स है। ये आपके अपने अकॉर्डिंग टेस्ट हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। आप इसमें जो है वो ऑलिव्स है मेरे पास। वैसे मैं अमूमन मशरूम्स शामिल करती हूँ, लेकिन मेरे पास ऑलिव्स हैं अभी, तो मैं अभी इसमें ऑलिव्स शामिल कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनता है। अब हम लोग इसके अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, ताकि इसको अच्छे से हम लोग जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी को देख के इसको मिक्सचर को बना सके। आप देख सकते हैं ये थिक होना शुरू हो गया है। इसमें कॉर्नफ्लोर डालना इसलिए नाजरीन ज़रूरी होता है क्योंकि ताकि इसकी एक शेप और एक शक्ल आ जाए। अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको जो है वो मिक्स करते जाएंगे। नाजरीन, अब आप देख सकते हैं कि हम लोग सारा स्टॉक शामिल कर चुके हैं और इसकी थिकनेस और कंसिस्टेंसी से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। हम लोग का सूप जो है वो डिश आउट होने के लिए रेडी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी और मज़ेदार किस्म का हॉट एंड सॉर सूप तैयार है। आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिए, मौसम के हिसाब से है। और ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।